ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्यां विजयभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच प्रविष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की पर्वराज पर्यूषण की मन में विकल्प तब तक जब तक हृदय में क्षमा नहीं। जैसे ही क्षमा का प्रवेश हृदय में होता है मन के सभी विकल्प शांत होते हैं। लेकिन उन विकल्पों में जब तक समीचीनता नहीं है और क्षमा को प्राप्त करने के पहले जब तक उन समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त नहीं होता तब तक वह क्षमा भी हृदय में संभव नहीं है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आपको प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप अपने मन में अपने हृदय में उस क्षमा को धारण करते हुए निर्विकल्पता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए देवली रोड राजस्थान से मुनिराज जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज श्रावकों को स्वाध्याय के लिए जब बोलते हैं तो कहते हैं कि श्रावकों को सबसे पहले श्रावक धर्म देशना ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो वह धर्म देशना ग्रंथ श्रावक धर्म देशना ग्रंथ कौन सा है और कहाँ उपलब्ध हो सकता है, कृपया सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। श्रावक धर्म देशना, ये जो आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी की रत्नकरण श्रावकाचार में प्राप्त प्रवचन कृति, जिसके माध्यम से भगवान अमृतचंद स्वामी ने जो समंतभद्र स्वामी ने जो श्रावकों के लिए श्रावकाचार लिखा, उस श्रावकाचार के माध्यम से जब तक जीव श्रावक अपने जीवन में उन चारित्र को क्रियाओं को नहीं समझेगा तब तक किसी भी प्रकार से उसका कार्य करना, स्वाध्याय करना, पूजा पाठ करना योग्य नहीं हो सकता। इसलिए जब भी स्वाध्याय की भूमिका बताते हैं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, तब श्रावकाचार की मुख्यता से जो यह विशेष ग्रंथ प्राप्त होता है, उस विशेष ग्रंथ जो कि प्रवचनांश रूप प्राप्त है श्रावक धर्म देशना के नाम से, वह पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। क्योंकि श्रावकोचित क्रिया, श्रावकोचित चारित्र
व्यक्ति उसी से प्राप्त कर सकता है, समझ सकता है। और रही बात उसके प्राप्त होने की, तो वह अनेक स्थानों में प्राप्त होता है। जैसे भोपाल में लाल घाटी में एक संस्थान है, वहाँ से प्राप्त हो सकता है। अन्यत्र भी आजकल एक अध्यात्म योगी करके ऐप ऑनलाइन चल रहा है, उसके माध्यम से भी आप उसकी PDF या सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से स्वाध्याय कर सकते हो। अन्यथा उसके अलावा भी जो विशेष रूप से आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर और यूट्यूब नंबर पे, यूट्यूब चैनल पर उसके नंबर भी प्राप्त होते हैं जो इनका संचालन करते। उनके फ़ोन नंबर, उनके लिंक आदि के माध्यम से आप उस विशेषता तक यानी उस स्थान तक पहुंच सकते हैं और स्वाध्याय अवश्य ही कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गौरव जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान के मोक्ष कल्याणक पर लाडू ही क्यों चढ़ाया जाता है एवं यह लाडू मात्र शक्कर का ही क्यों होता है? क्या आगम में इसका कोई उल्लेख है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान का मोक्ष कल्याणक जीव उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कराने के लिए मनाता है, जिस मोक्ष कल्याणक के माध्यम से भगवत्ता को प्राप्त करने वाले वे मुनिराज अरिहंत सिद्ध बनते हैं, तो हम भी सिद्धों के समान बन जाए, इसी अभिप्राय से वह निर्वाण लाडू चढ़ाते हुए भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है। और ऐसे उस मोक्ष कल्याणक के निमित्त से जो लाडू चढ़ाने की परंपरा है, वह वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में मात्र शुद्ध शक्कर का, बूरे का ही लड्डू ही चढ़ाने की परंपरा। वर्तमान में भले ही उसके निमित्त से नाना प्रकार के आकार, नाना प्रकार के रंग, बहुत सारा उसमें भौतिकता का प्रवेश हो चुका है, पर लाडू यानी लाडू ही है, वहाँ लड्डू नहीं कहा, अपितु लाडू जैसे गोल होता है, ऐसा ही वह गोल पूर्ण रूप से शक्कर से ही बना हुआ होता है, अन्य किसी भी प्रकार से लाडू होता ही नहीं है। और शक्कर के पीछे, गोल आकार का लाडू होने के पीछे भी यही तर्क आगम में दिया जाता है कि जैसे सिद्ध भगवान कहीं से भी कहीं तक पहुँचे, उनका अनंत सुख है, वह अंदर बाहर आदि अंत मध्य सर्वत्र मात्र और मात्र उस सुख को ही यानी शाश्वत सुख को, त्रैकालिक सुख का ही अनुभूति करते हैं। इस कारण से वो भी उसी प्रकार से मैं भी प्राप्त करूं, एक प्रतीकात्मक कार्य है। लाडू ये एक प्रतीक है उस सिद्ध अवस्था का, जिस सिद्ध अवस्था को सिद्ध परमात्मा यानी मोक्ष कल्याणक के दिन वह भगवान प्राप्त करते हैं। जैसे उस लाडू का गोल आकार है, शक्कर का है, जहाँ से भी खाओ उसका स्वाद मीठा है, ऐसे ही सिद्धों का सुख भी बिल्कुल कहीं से भी प्रारंभ करे, कहीं अंत करे, ना वहाँ अंत है, ना आदि है, ना मध्य है, वह तो मीठा ही मीठा जैसे शक्कर के लाडू का स्वाद होता है, आकार होता है। ऐसे ही सिद्धों का भी सुख, सिद्धों के गुण भी उसी प्रकार से है। इसी अभिप्राय से ही यह विशेष आकार यानी गोल लड्डू शक्कर का प्राप्त होता है, और उसी प्रकार से उसका निर्वाण कल्याणक के दिनों में, मोक्ष कल्याणक के दिनों में समर्पित करने के भाव होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महेंद्र कुमार जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। बोले आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। सुप्रभ सागर जी, प्रणव सागर जी महाराज की जय। पूछूं महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उपवास के दिन मुनि महाराजों को आहार दिए जा सकते हैं क्या? नमोस्तु महाराज। उपवास श्रावक का है, मुनि महाराज का नहीं। और आहार देने का कोई उपवास नहीं होता, आहार ग्रहण करने का उपवास होता है। किसी भी प्रकार से आहार ग्रहण करने के भाव ना हो, उसमें राग ना हो, ये कितना ही सत्य क्यों न हो, पर ये अवश्य समझे कि श्रावकों का अतिथि संविभाग व्रत होता है।
तो क्या उपवास के दिन में 12 व्रतों में से एक व्रत कम पालन करेंगे तो चल सकता है क्या? किसी भी प्रकार से नहीं चल सकता। ये तो विपरीत मान्यता वाले, विपरीत धारणा वाले तथाकथित ज्ञानियों का विषय है कि वे कहते उपवास के दिनों में अनुमोदना कैसे की सकते हैं, आहार दे कैसे सकते। ठीक है, किसी श्रावक के लिए, किसी व्यक्ति के लिए भोजन बनाना, कराना, ये तो फिर भी आहार की अनुमोदना के रूप में हो सकता है, भोजन के अनुमोदना के रूप में हो सकता है। पर जहाँ साक्षात निर्ग्रंथों के आहारचर्या अतिथि संविभाग के रूप में श्रावकों को व्रतों के अंतर्गत कही गई है, और ये भी कहा है कि दानम पूजा मोक्षम सावे धम्मो, देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, दान, ये जब 6 आवश्यक श्रावकों के प्रतिदिन कहे हैं, तो जिस दिन उपास है क्या उस दिन 6 आवश्यकों का पालन नहीं होगा? वहाँ तो करना ही होगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि मुनिराजों के आहार देने में, आहार कराने में किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई समस्या है तो वहाँ उत्पन्न होने वाले उन जीवों का जो राग है, आहार देते समय अगर आपके राग भाव हो रहे हैं, भाव बिगड़ रहे हैं, तो आपका दोष है, पर उसमें आहार देने का निषेध नहीं किया जा सकता। आपकी दृष्टि, आपकी सोच, आपकी विचारधारा वैसी होने से वह आपको वैसा लग रहा है, पर ऐसा आगम में कहीं नहीं लिखा। उपवास के दिनों में तो और विशेष पूजा, दान आदि करने चाहिए। फिर पूजा करते समय भी चावल चढ़ा रहे हैं, बादाम चढ़ा रहे हैं, चटक चढ़ा रही है, द्रव्य चढ़ाते, वहाँ भाव बिगड़ गए तो फिर पूजा भी छोड़ दे। बहुत सारे लोगों ने ये विपरीतताएं धारण कर ली। उपवास है तो नहाना नहीं, उपवास है तो पूजा नहीं करना, उपवास है तो आहार नहीं देना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ये एकांतिक मान्यता है, ऐसा आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। जब 6 आवश्यक प्रतिदिन होने चाहिए और अतिथि संविभाग व्रत भी प्रतिदिन पालन करना चाहिए, तो इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी छूट नहीं मिल सकती। यही आपके लिए सम्यक समझ। इस समय सार उपासक साधना संस्कार शिविर में अपना निर्देशन प्राप्त कर रहे प्रतिष्ठाचार्य पंडित मुकेश जी विनम्र, गुरुग्राम हरियाणा से अगले समीचीन विकल्प के लिए। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है। प्राचीन जितनी प्रतिमाएं देखी जाती हैं वो ज़्यादातर प्रतिमाएं परिकर के साथ में हैं, जहाँ चमड़ उड़ाते हुए देव हैं, यक्ष यक्षिणी आदि हैं। और जैसे भगवान की प्रतिमा सिंह आय, भगवान की जो सिंहासन है, वेदी है, वो सिंह आय की बनाई जाती है। पहले की जो प्रतिमा है उसमें प्रतिमा के नीचे सिंह की पीठ हुआ करती थी, सिंह होते थे। तो वो जो परिवर्तन हुआ है वो किस परिप्रेक्ष्य में हुआ, और क्या हमें वर्तमान में प्रतिमाएं उस परिकर के साथ में बनाना चाहिए, या जो चल रहा है उसी में कौन सा मार्ग उचित है? नमोस्तु। प्रतिमा विज्ञान के विषय में पंडित जी आचार्यों के मंतव्यों को हमें समझने की आवश्यकता है। वहाँ प्रतिमा के पूजन, अभिषेक आदि के निमित्त से ये विशेषता समझनी होगी कि श्रावकों का या मुनिराजों का अभिप्राय क्या है। वहाँ किसी भी प्रकार से यह कार्य नहीं है कि प्रतिमा की सुंदरता या प्रतिमा को देखने के लिए वहाँ कुछ विशेषता है। मात्र और मात्र वीतरागता से युक्त किसी भी बनावट की प्रतिमा आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित है, उसमें किंचित भी कोई भी दोष नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे काल बदलता गया वैसे वैसे उसकी बनावट बदलती गई। वर्तमान में भी परिकर के साथ भगवान की प्रतिमा विराजमान कर ले, उसमें कोई दोष नहीं है। बिना परिकर की भी भगवान की प्रतिमा है, बिना सिंहासन की भी है, तो भी उसमें कोई दोष नहीं। अगर आपने वास्तव में उस प्रतिमा विज्ञान को या क्रम से बदलते हुए उस प्रतिमा के आकार आदि को देखा होगा, तो कालांतर में जितना भौतिकता का विकास होता गया उतना ही पत्थर का आकार, पत्थर की प्रस्तुतिकरण, ये सब कुछ बदलते हुए इनमें विशेषता आई है।
और ये भी प्रमाण आगम में प्राप्त होता है कि जिस काल में जैसा कारागिर है वह अपने अपने कलाकारी को अपने अपने हिसाब से प्रदर्शित करता है, ये मात्र वीतरागता से युक्त प्रत्येक प्रतिमा हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में पूज्य ही स्वीकार करनी होगी। उसमें किसी भी प्रकार से हम ये नहीं सोच सकते हैं कि नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो ये विशेष बात ध्यान रखें कि परिकर के साथ हो अथवा ना हो, वहाँ अगर वीतरागता है, उनका समचतुरस्थ संस्थान है, उसमें पूर्ण प्रकार से जो आगम में आचार्य भगवंतों ने उसके लिए प्रमाण दिए हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रतिमा के प्रमाण हैं, खड़गासन पद्मासन उस प्रमाण में अगर है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। और तदाकार प्रतिमा है, क्योंकि बहुत सारी अतदाकार भी प्रतिमाएं बनती है, जैसे मिट्टी की एक साइड की ही बनी पीछे की नहीं है, तो वह पूर्ण रूप से उचित नहीं है। अगर वह तदाकार है तो कोई दोष नहीं है, अतदाकार में कुछ न्यूनाधिकता है, समचतुरस्थ संस्थान नहीं है, या जैसी बनावट आगम में कही है उसमें वीतरागता में या उस बनावट में कहीं अंतर है तो वह पूजनीय नहीं है। जैसे कि वर्तमान में बहुत सारी ऐसी प्रतिमा है अरिहंतों की जिसमें केश विन्यास नहीं है, उनका मुख, उनकी छाती आदि प्रमाण से उचित नहीं है, तो ऐसे स्थानों पर तो विकल्प किया जा सकता है। पर आगम में अगर जो प्रमाण वीतरागता के साथ है, समचतुरस्थ संस्थान है, जो उनके प्रत्येक अंगों का प्रमाण कहा है उस प्रमाण से युक्त है, तदाकार है, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, चाहे वह परिकर के साथ हो अथवा ना हो, क्योंकि परिकर तो एक व्यवस्था है, पूजनीय तो भगवान है, और भगवान की पूजनीयता उनकी वितरागता को देखते हुए ही हमें इसका विचार करना होगा। सिंहासन पूजनीय नहीं है, ये तो प्रातिहार में प्रकट होने वाला द्रव्य है, अष्टमंगल द्रव्यों में, ये मंगल द्रव्यों में उन प्रातिहार्यों के द्वारा या मंगल द्रव्यों के द्वारा उस परिकर को सजाया जाता है। तो ये मुख्यता नहीं रखती, मुख्यता वितरागता की, समचतुरस्थ संस्थान की, और जो अन्य प्रमाण उसमें दिए हैं उसकी है। बाकी आकार, पत्थर, कलर कोई भी हो उसमें कोई मायने नहीं रखा जाता। यही आपके लिए सम्यक समझ। अंश जैन, श्री सिद्ध क्षेत्र आहारजी गुरुकुल, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल्प करें। महाराष्ट्री के चरणों में आहार जी के सभी छात्रों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि अगर हम किसी धार्मिक कार्य में हों तो सूर सूतक आदि लग जाए तो हमें वह धार्मिक कार्य करना चाहिए या नहीं? नमोस्तु महाराज। सूर सूतक कब हुई है और धार्मिक अनुष्ठान आदि के पूर्व में, मध्य में, साथ में, उसके पूर्व यानी धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करने से पूर्व संकल्प किया है कि नहीं, रक्षा सूत्र बंधा है कि नहीं, उस पर यह निर्भर करता है कि आपको वो अनुष्ठान करना है कि नहीं। मतलब ये हुआ कि अगर आपको पहले से ही सूर सूतक लगा ही है और उसके बाद आप अनुष्ठान करना चाहते हो तो वो तो किसी प्रकार से नहीं हो सकता। पर आपने कंकड़ बंधन किया है, सुरक्षा सूत्र बांधा है, साथ में आपने संकल्प भी किया है, क्योंकि मात्र सुरक्षा सूत्र या रक्षा सूत्र बांधने से आप इनसे बच नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपको संकल्प करना होगा, प्रतिदिन पूजा, विधान, दान या कुछ न कुछ संकल्प होगा तो ही वह आपका कंकड़ बंधन या रक्षा सूत्र बांधना आपको सूर सूतक से बचाने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए ये ध्यान रहे कि उन अनुष्ठानों के पूर्व ही या अनुष्ठान करते समय आपने जो संकल्प किया है उसके बाद अगर आपको सूर सूतक हुआ है, जैसे विधान शुरू हो गया, आपने संकल्प किया, कंकड़ बंधा है, या यहाँ भी शिविर में बैठे हैं, कंकड़ बंधा है, नियम लिया, और उसके बाद अगर कोई सूर सूतक होता है तो उसके निमित्त से आपको वह कार्य करने में कोई रुकावट नहीं है। आप अपना विधान, अपना पूजन पाठ, अपना शिविर पूर्ण रूप से कर सकते हैं, क्योंकि आपका संकल्प पूर्व से ही था। पर कुछ होने के बाद संकल्प करना ये उचित नहीं है। पहले संकल्प था और उसके बाद ऐसी कोई दुर्घटना, ऐसा कोई कार्य हुआ है तो आप उस कार्य को बहुत विशेष रूप से और बहुत अच्छे से कर सकते, उसमें कोई भी दोष नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। संस्कार जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीक्षण में कल्प करें। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है
कि यदि कोई धार्मिक क्रियाएं कराने का पैसा लेता है या कोई राशि प्राप्त करता है तो उसमें कोई दोष है अथवा ज्ञानावर्णी कर्मादि बनते हैं या नहीं? कर्मबंध मात्र क्रियाओं से नहीं होता, साथ में व्यक्ति का अभिप्राय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वह उन क्रियाओं को कैसे कर रहा है, उस पर कर्मबंध किस प्रकार से होगा ये निर्भर है। क्योंकि मन वचन काय की प्रत्येक क्रिया से कर्माश्रव होता ही है, किसी से शुभ किसी से अशुभ। तो किससे शुभ किससे अशुभ होगा ये निर्णय व्यक्ति के व्यक्तिगत अभिप्राय पर तय करता है। जैसे कोई धार्मिक क्रिया करते समय पूजन पाठ कराने का या कोई शास्त्र वाचन कराने का, कोई धनराशि या कोई सम्मान राशि के रूप में कुछ द्रव्य ग्रहण करता है तो सर्वथा उसमें दोष नहीं है, क्योंकि वह एक ज्ञान प्रदान करने के लिए जो सम्मान राशि के रूप में मिला है उसमें दोष नहीं है। पर वर्तमान में जो बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे तथाकथित ज्ञानी पंडित पहले ही जो डिमांड रखते हैं कि इतनी मिलेगी तो ही हम आएंगे, या इतना का लिफाफा होना चाहिए, इतना क्यों नहीं दिया, ये सोने की चेन आदि आदि, जिस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्टली मांगने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ मांगने के कारण से वह कथनचित व्यापार होने से दोष हो सकता है। पर सर्वथा ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से किसी कारण से, मतलब ये सम्मान राशि ले रहा है तो उसमें दोष नहीं, क्योंकि ये स्पष्ट आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अगर कोई अपने ज्ञान को, अपने कुछ विशेषताओं को प्रदान कर रहा है और उसके बदले में श्रावक ने अगर कोई सम्मान किया है बिना आपके कहे, बिना कोई डिमांड के, उसका काम उसने सम्मान करने का किया, उसने जो दिया आपने रख लिया, क्योंकि वह सम्मान है। और एक श्रावक दूसरे श्रावक का, अपने धर्मात्मा का सम्मान करे, उसमें कोई भी दोष नहीं है। इसलिए अगर उसने, मतलब श्रावक ने सम्मान पूर्वक आपको जो राशि, जो कुछ भी दिया है उसको आप बिना विकल्प किए रखते हैं तो उसमें शायद दोष नहीं है। पर उसको पहले ही मांगेंगे, इतना होगा तो आएंगे, या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य किया जा रहा है तो उसमें तो दोष हो सकता है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि ये जो व्यवस्था है वह कैसी, किस प्रकार से संचालित की जा रही है समाज के द्वारा, इसका भी थोड़ा सा विचार और विकल्प करना होगा। क्योंकि अगर गुल्लक के पैसे से ये व्यवस्था हो रही है तो वो तो उचित नहीं है, पर कोई धर्मात्मा, कोई श्रावक आपको सम्मान के रूप में दे रहा है या उसके लिए बनाई गई सामूहिक व्यवस्था से आपको दे रहा है तो उसमें कोई भी दोष नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। सिद्ध क्षेत्र आहार जी गुरुकुल से अगले समीचीन विकल्प के लिए चिन्मय जैन। हे गुरुदेव, आपके चरणों में सिद्ध क्षेत्र आहार की तरफ से त्रियवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि किसी भी भगवान के पंच कल्याणक में हर जगह आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक क्यों कराया जाता है? पंच कल्याणक तो किसी भी भगवान का हो सकता है, उसमें कोई दोष नहीं। जैसे 24 तीर्थंकर है तो 24 तीर्थंकरों का पंच कल्याणक अलग अलग हो सकता है, शीतलनाथ का, नेमिनाथ का, सब कुछ हो सकता है, उसमें कोई भी दोष नहीं है, रुकावट नहीं है। पर ये बात अवश्य ध्यान रखें कि जो आदिनाथ भगवान के निमित्त से विशेषताएं प्राप्त होती है, मतलब आदिनाथ भगवान के जो पात्र है, जहाँ भरत, बाहुबली, उनका नाटकीकरण यानी उसका जो मंच पे प्रस्तुतिकरण है वह सामान्य रूप से हो सकता है। अन्य जो भगवान है उनका विशेष विस्तार से व्याख्यान भी प्राप्त नहीं होता। उनमें जो विशेष पात्र बनते हैं जैसे भरत, चक्रवर्ती, बाहुबली आदि आदि है, तो ऐसे पात्र अन्य सभी तीर्थंकरों के काल में नहीं होने के कारण वह जो नाटकीय रूपांतर मंच में दिखाया जाता है वह सभी में नहीं दिखाया जाता। फिर भी आज बहुत सारे पारसनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, अन्य भी तीर्थंकरों के पंचकल्याणक होने लग रहे हैं। तो ये पूर्ण रूप से ध्यान रखें कि होने में, करने में कोई दोष नहीं है, पर पात्रों की आवश्यकता या अन्य प्रस्तुतिकरण के निमित्त से ही ये विशेषता होने से वहाँ ये विस्तार से दिखाने के लिए, नाटकीय रूपांतर दिखाने के लिए ही मुख्य करके बहुत सारे स्थानों पर आदिनाथ भगवान की ही विशेषता से पंचकल्याणक किए जाते हैं, पर अन्य भी करने में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ।